हेलो गाइस, तो जब हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो जब उसमें हमने बात करी थी तो मैंने ये कहा था कि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमाइज कर रहे हैं किस चीज़ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं समेशन ऑफ वाई आई मल्टीप्लाई बाय डब्लू ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसी को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इसी को कर रहे थे ना हम, मैक्सिमाइज करने की कोशिश। लेकिन जब इसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था सिग्मॉइड फंक्शन का, वो तो अभी तक इसमें आया ही नहीं है। तो सिग्मॉइड फंक्शन हमने इसमें कहाँ अप्लाई किया, अब क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स में मैं जाना चाहता हूँ कि इसलिए अप्लाई कर रहे हैं सिग्मॉइड फंक्शन। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास ये लाइन है, ठीक है। अब इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कुछ ऐसी हैं। ये पिंक वाली आप ऑब्जर्वेशंस देख सकते हो, ये आपको दिख गई। ये पिंक वाली ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इसको यहां से मैं कर रहा हूं सेपरेट, ठीक है। और ये मेरी कुछ रेड वाली ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये जो मेरी पिंक वाली ऑब्जर्वेशन है, इनको मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ +1 से, और जो रेड वाली है इनको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ -1 से, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पे रेड की एक और ऑब्जर्वेशन है, वो है कहीं पर यहीं, कहीं इस जगह पर मेरे पे एक रेड की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब जब मैं बात करूँ ये WT ऑफ x की, WT ऑफ x की, तो इस WT x क्या बताता है? W ट्रांसपोज x क्या बताता है हमें? हमें बताता है डिस्टेंस, प्लेन से डिस्टेंस। ये हमारा प्लेन है, उससे डिस्टेंस बताता है WT ऑफ xi पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, ठीक है। अपन इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय वाई आई, यही कर रहे थे अपन, है ना। तो अब क्या होने वाला है, अब देखो। सपोज मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सब की डिस्टेंस इससे कितनी है? 1। और ये जो जितने भी आपको सारे पॉइंट्स नीचे रेड में दिख रहे हैं, इसकी भी इससे डिस्टेंस कितनी है? 1। ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पॉजिटिव पॉइंट्स से, ये हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था। और नीचे वाले पॉइंट्स को मैं कर रहा हूं रिप्रेजेंट -1 से। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस 1 है, ऊपर वाले पॉइंट्स जितने हैं वो +1 है। तो मैं कहूँ कि अगर जैसे मान लो ऊपर सपोज मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और जो नीचे वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ये तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 था ना ये सारा, क्योंकि ऊपर वाला +1 था, 1 डिस्टेंस थी। नीचे वाले की डिस्टेंस भी माइनस में होगी क्योंकि ये नीचे है। और जो पॉइंट्स हैं उनको अपन रिप्रेजेंट भी -1 से कर रहे हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसे करते करते टोटल 6 टाइम्स। तो ऊपर के 6 पॉइंट्स, नीचे के 6 पॉइंट्स, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 12 आ गई डिस्टेंस हम पर इतने पॉइंट्स की। अब ये जो एक पॉइंट था ये था आउटलायर, जो है रेड में, पिंक वाला पॉइंट नहीं है। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई बाय, मानना कि इससे इस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो है टोटल 100, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पॉजिटिव में आएगी डिस्टेंस क्योंकि इस प्लेन के ऊपर है ये वाला पॉइंट। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया? -100। और बाकी के पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी थी? 12। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो अपन पे जितनी टोटल डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई? -88। ये डिस्टेंस आ गई। अपन क्या करना चाह रहे थे? इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे, इस फॉर्मूले को। और उससे अगर मैं इसकी बात करूं तो अपनी डिस्टेंस जितनी आ गई वो आ गई -88, ठीक है। अब इस -88 में क्या हो रहा है कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं प्लेन से ऊपर वाले, ये सही से क्लासीफाई हो रहे हैं, और ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये भी सही से क्लासीफाई हो रहे हैं। केवल एक पॉइंट ये जो है रेड, ये सही से क्लासीफाई नहीं हो रहा, और हमारी डिस्टेंस कितनी आ रही है? -88, ठीक है। इतनी बात आप दिमाग में रख लो, ठीक। अब देखो,
अब मैं बात कर रहा हूँ, अब जो मैं बात करने वाला हूँ इसी की करने वाला हूँ अब मैं ये कहने वाला हूँ कि अब जो मैं सेपरेट कर रहा हूँ वो मैं इस लाइन से नहीं कर रहा, ठीक है। इस लाइन से मैं सेपरेट अब नहीं कर रहा हूँ, ये वाली लाइन से सेपरेट अब मैं नहीं कर रहा, मैं कोई दूसरी लाइन सेपरेट के लिए बनाने वाला हूँ। ये वाली लाइन से मैं सेपरेट अब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ सेपरेट करने के लिए, वो बना रहा हूँ। एक सेकेंड। अब मैं जो सेपरेट कर रहा हूँ मान लो वो मैं सेपरेट कर रहा हूँ इस लाइन से, इस लाइन से मैंने पॉइंट सेपरेट करे, ठीक है। अब मैंने जब इस लाइन से पॉइंट सेपरेट किए तो क्या हो रहा है, अब देख तो इस लाइन से सेपरेट करने पर मैं कह रहा हूं कि जो मेरे इधर वाले पॉइंट्स हैं वो माइनस में हैं और जो इधर वाले पॉइंट्स हैं वो प्लस में हैं। अब उससे कितने पॉइंट्स सही से क्लासीफाई हो रहे हैं और कितने गलत क्लासीफाई हो रहे हैं, केवल ये जो एक पॉइंट है ये सही क्लासीफाई हो रहा है कि ये माइनस वाला है, बाकी अपन ने जो सेपरेशन किया है उससे इधर के तो पॉइंट सारे गलत क्लासीफाई हो रहे हैं ना, सारे नहीं मतलब ये वाले पॉइंट्स तो गलत क्लासीफाई हो रहे हैं ना। अब ये वाले अगर गलत क्लासीफाई हो रहे हैं सारे, कौन से वाले, ये वाले, तो अगर मैं इसका निकालूं इस फॉर्मूले से कॉस्ट तो कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। मान लो कि इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो है 10, कितनी है 10, तो मैंने कहा -10 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि इस साइड वाले पॉइंट में -1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस इन सब की डिस्टेंस बीच की कितनी है 1, इन दोनों के बीच की 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 1, मतलब यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर इस प्लेन से चेक करूँ तो फर्स्ट पॉइंट की हो गई 1, दूसरे पॉइंट की हो गई 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवे की 5 और छठवे की 6, इतनी डिस्टेंस हो गई इस प्लेन से। सेम फॉर दिस, तो इनकी अगर मैं कॉस्ट प्लस करूँ तो ये वाले जो पिंक वाले पॉइंट्स हैं ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई इनका होता जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनका प्लस से, उनके जो पॉइंट्स हैं वो तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये प्लेन के इस साइड आ रहे हैं, तो इन पॉइंट में अपन जो वाई आई लेंगे वो तो प्लस होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है अपनी जो अपनी डिस्टेंस होगी, जो अपनी डिस्टेंस होगी वो अपनी होगी पॉजिटिव में, लेकिन अपने ये जो पॉइंट्स हैं रेड वाले इनको तो अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं -1 से, पिंक वाले +1 से हो रहे थे, ये -1 से हो रहे थे, तो अगर मैं इनका देखूं तो क्या आएगा, इनका आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे करते करते 6 तक, तो ये तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये वाली टर्म बचेगी। इस वाली टर्म की वैल्यू कितनी आ गई +10, और जब हमने पिछला वाला निकाला था उससे हमारी वैल्यू आ रही थी -88 और इस बार आ रही है +10, +10 आ रही है इस वाली लाइन से और -88 आ रही थी उस वाली लाइन से। अब जिससे ये +10 आ रही है ये वैल्यू तो मैक्सिमम हो गई, अब तो दिक्कत कहाँ फंस गई यार, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो गई +10 वाली, तो आप खुद ही देख के बता सकते हो कि ये सारे प्रेडिक्शन तो हमारी क्लासिफिकेशन की गलत जा रही हैं, केवल एक आउटलायर की वजह से यहाँ पर जो है मैक्सिमम जा रहा है, इस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम जा रही है इस आउटलायर की वजह से, जबकि जो हमारी बेस्ट लाइन थी वो तो ये थी जो सेपरेट कर रही थी इनको, है ना, लेकिन ये तो अब रही नहीं इस फंक्शन के हिसाब से, तो ये हो गई। तो यही चीज़ मैंने आपको पिछले स्टार्टिंग वीडियो में बताई थी कि आउटलायर के कारण प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपन क्या यूज़ करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, अपन कहेंगे वी विल लुक मैक्सिमम ऑफ समेशन i 1 to n सिग्मा ऑफ yi मल्टीप्लाई बाय w ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x ऑफ i, वी विल मैक्सिमाइज दिस, ठीक है। अपन किसको मैक्सिमाइज करने वाले हैं, इसको मैक्सिमाइज करने वाले हैं, और वेयर ये जो सिग्मा है ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये जो सिग्मा का फंक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? अब इस वाली इक्वेशन को मैं हटा दूं, इससे अब कोई मतलब नहीं रहा। वेयर सिग्मा ऑफ y इक्वल्स टू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस y। मतलब ये जो वैल्यू है वो यहां पास हो जाएगी, यही तो मतलब हुआ ना, थोड़ा दिमाग खोल लो। तो ये यहां पर हमारा रोल आया सिग्मोइड फंक्शन का, कि पहले जो हम मैक्सिमाइज कर रहे थे अब हम ये सिग्मोइड फंक्शन में पास करके मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है। अब भाई सिग्मोइड फंक्शन में जब हमने पास किया तो ये हमारी प्रॉब्लम कैसे हट जाएगी? बताओ भाई कैसे हट जाएगी? मैं बताता हूं कैसे हट जाएगी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं अपन कि जो सिग्मोइड फंक्शन है उससे पास करने पर ही अपनी प्रॉब्लम कैसे हट जाएगी। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं ये जो चीज़ है वो सिग्मा फंक्शन में पास कर रहा हूं, सिग्मोइड फंक्शन में। अब सिग्मोइड फंक्शन क्या करेगा? सिग्मोइड फंक्शन का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिग्मोइड फंक्शन आपको एक रेंज में वैल्यू दे देगा, एक रेंज में वैल्यू कैसे दे देगा मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं ये मेरा टोटल ग्राफ है, ठीक है। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि एक कोई वैल्यू लो, ठीक है। सपोज एक कोई वैल्यू लो, मैंने कहा कि मैंने वैल्यू ली है -5 एंड +5, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे लिख लूंगा -5 और इस पॉइंट पे ले लूंगा +5 ऑफ 0। जब तक वैल्यू -5 या +5 तक जा रही है तब तक ओके, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक या तो इंक्रीज करो अच्छे से या डिक्रीज करो। लेकिन जब वैल्यू इससे ऊपर जाए तो क्या करो? अगर वैल्यू इससे ऊपर जाए तो उसको स्ट्रेट कर दो, स्ट्रेटिफाई कर दो, उसकी ग्रोथ को रोक दो। कैसे? मैंने कहा कि ये 0 है, ये 1 है, ये मेरा बीच में पॉइंट है जिसको मैं कहूंगा 0.5। यहां से मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और ये ड्रॉ करके ऐसा हो गया कुछ। ये क्या हुआ भाई? जो मेरा +5 का पॉइंट है वो मान लो इस पॉइंट पर मिल रहा है कहीं, आप देख सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि +5 तक तो इसमें ग्रोथ करो, फंक्शन में जब तक ग्रोथ हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लीनियरली ग्रोथ करो। लेकिन जब एक पॉइंट मिल गया +5 का, देन इसकी ग्रोथ को रोक दो एंड बी इट अ स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेटिफाई कर दिया इसको। ऐसे ही जब -1 तक वैल्यू जा रही है तब तक तो वैल्यू को भाई डिक्रीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब -1 निकल गया, जब -1 निकल गया तो अपन को क्या करना है? जब -1 निकल गया तो इसको स्ट्रेट कर दिया। ये कर रहा है हमारा सिग्मोइड फंक्शन, जो कि ग्रोथ को रोक दे रहा है। तो अब सिग्मोइड फंक्शन में पास करने से क्या हो जाएगा? जो हमारा आउटलायर था उसके लिए अपन ने डिस्टेंसेस जो हैं वो स्पेसिफाई कर दी। क्या स्पेसिफाई कर दी? कि भाई जो अपनी जो डिस्टेंसेस थी वो तो +1 थी, -1 थी ज्यादातर पॉइंट्स की, है ना। तो हमने कहा हाँ वी आर कंसीडरिंग एज इट इज इट। और मैंने अगर कोई डिस्टेंस फिक्स कर दिया, मान लो कि +3, मान लो क्या डिस्टेंस फिक्स कर दिया +3, तो ये इतनी डिस्टेंस को तो एज इट इज ले लेगा और ऐसे मतलब इनकी ग्रोथ या डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा हायर डिस्टेंस आ जाएगी, जैसे अपने पे क्या आ गई थी आउटलायर की 100, उस टाइम पर ये इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर देगा एक स्मॉलर वैल्यू में। इस डिस्टेंस से हमारे मॉडल पर फर्क नहीं पड़ेगा और वो इसको स्मॉलर डिस्टेंस में रिड्यूस कर देगा। ये फायदा हो रहा है हमारे सिग्मोइड फंक्शन से, जो कि डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्मोइड फंक्शन। एंड हम क्यों यूज कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है
सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अभी अपनी ख़त्म नहीं हुआ है, टेंशन ना लो, अभी भी मैथ्स ख़त्म नहीं हुआ, अपन और डेप्थ में जाएंगे और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्मॉइड फंक्शन इन दिस वीडियो एंड वाई वी यूज सिग्मॉइड फंक्शन। थैंक्स।